स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम बजट में अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आपके पैसे बचे और उस पैसों को आप एक अच्छी जगह, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगा सको। तो ये सब। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और गाइस आज की वीडियो में मैं फाइनली रिवील करने वाला हूं अपने 10,000 के अंदर का ई कॉमर्स का सेटअप। और गाइस देखो, आज तक मैंने कभी अपनी वीडियोस में नहीं बताया कि मैंने क्या क्या खरीदा था जब मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट किया था। और देखो, आप सभी के अंदर भी एक होगा कि यार जब बिजनेस स्टार्ट करने होगा तो मैं कैसे, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी हमारा ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपको भी देखो कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आपको अलग से सर्च ना करने पड़े। तो आज की वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने अपना 10,000 के अंदर अपना पूरा सेटअप तैयार किया था। और आप भी ये कर सकते हो जब आप अपना ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो या स्टार्ट कर रहे हो। और होप सो अगर कोई प्रोडक्ट मिसिंग हो तो वो भी आपकी हेल्प कर सकता है। सो हे गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप सभी का स्वागत है हमारी आज की ई कॉमर्स की वीडियो में, जहां पर मैं आप सभी के साथ ढेर सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस रिलेटेड शेयर करता हूं। और आई होप आप सभी ने मेरे को सब्सक्राइब किया होगा, और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। बिजनेस में जितना ज्यादा ट्रांसपेरेंसी होती है उतना बिजनेस ग्रो करने में आपकी और आपके फॉलोअर्स और आपके फ्रेंड्स की बहुत ज्यादा हेल्प होती है। अगर आपने मेरे को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, जो मैं आज की वीडियो में आपको एंड में बताने वाला हूं। तो वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। तो गाइस देखो, जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, तो मुझे भी नहीं पता था कि क्या क्या प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रहेगी, प्रोडक्ट इन सेंस कि मेरे को क्या क्या सेटअप में नीड रहेगी। तो बहुत सोचता था कि यार कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए, थर्मल प्रिंटर लूं कि नॉर्मल प्रिंटर लूं। तो देखो, मैं पूरी कहानी बताने वाला हूं अपनी आज की, जो रियलिटी थी मेरे साथ जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। मैं आपको दिखाता हूं कि मेरे ऑफिस में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलेगा। तो देखो, अभी सिंपल सी बात करूं तो यहाँ पर मेरा एसी है, जो एसी मैंने पिछले साल लगवाया था। और ये सब मैंने सब ई कॉमर्स से कमाया है, मैंने कोई सा भी कहीं से नहीं कमाया, सब मैंने ई कॉमर्स बिजनेस से कमाया है। और ये जो मैं, एक मिनट पहले मैं कुछ चीज़ें छुपा लूँ। हाँ, तो बेसिकली ये जो मेरा पीसी है, ये जो मेरा आप सीपीयू देख रहे हो, और ये जो मेरा कीबोर्ड है, और सबसे मेन जो आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी मोटिवेशन वाली बात होगी वो हमारे इस प्रिंटर को लेके होगी। और एक प्रिंटर और है जो आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट होता है। थोड़ा सा हिमांशु लाइट जला ले ताकि तू गोरा हो जाए। हाँ, अब ठीक है। तो बेसिकली क्या है, देखो एक ये प्रिंटर है मेरे पास, इसकी कहानी भी बताऊंगा कि कैसे क्या जब स्टार्ट किया था, तो आपको भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और दूसरी चीज़, एक ये प्रिंटर है मेरे पास जो नॉर्मल प्रिंटर होता है, साइबर कैफ़े वगैरह में होते हैं, और ये एक थर्मल प्रिंटर है। और एक और चीज़ दिखाता हूँ जो मैं आप सभी को वीडियो में बताता हूँ, वो है ये वाला प्रिंटर। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं अभी पूरी सारी कहानियों के बारे में बताने वाला हूँ। और आपको शायद मैंने अपनी रीसेंट वीडियोस में ही बताया होगा कि मैं ये सब चीज़ें भी करवाई है, थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए भी सामान लिया है, और छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आज की वीडियो में रिवील करने वाला हूँ, ताकि आपको भी पता चले कि ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप करने में कितना खर्चा आता है और आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट में कैसे अपना ई कॉमर्स बिजनेस सेटअप स्टार्ट कर सकते हो। देखो, जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे भी नहीं पता था कि किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी एक ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। कंप्यूटर चाहिए होगा, अगर वो नहीं है तो लैपटॉप चाहिए होगा। और बात आती है प्रिंटर्स की, और कैसे चीज़ें मैनेज करी जाएगी, कैसे चीज़ों को हैंडल किया जाएगा, कितने रुपए में क्या प्रोडक्ट आएगा। तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा था, और मेरे पास लिमिटेड बजट था। और लिमिटेड बजट मतलब कि 10,000 रुपये थे मेरे पास। और मेरे को ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस 10,000 को कैसे इस्तेमाल करूंगा कि मैं अपना पूरा ई कॉमर्स सेटअप स्टोर कर सकूं। तो आज के टाइम पे मेरे पास खुद का कंप्यूटर भी है, एक और पीसी है, और एक लैपटॉप भी है। तो आपने प्रिंटर भी देख लिया, 3 से 4 प्रिंटर भी है इस समय मेरे पास। सबसे पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, तो जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरे को ना कंप्यूटर की नीड थी। मेरे पे कंप्यूटर नहीं था, सही बोल रहा हूँ, मेरे पे एक कंप्यूटर तक नहीं था। मेरे पास एक लैपटॉप था, जो लैपटॉप की मैं कहानी बताऊँ तो वो ख़राब था। तो अब मैं दिल्ली में गया, मैं दिल्ली में नेहरू प्लेस, मैं नोएडा में ही रहता हूँ बेसिकली। तो मैं दिल्ली गया, मैंने अब उस नेहरू प्लेस में जो लैपटॉप था उसको बेच दिया। ठीक है, और आपको पता है कि सेकेंड हैंड लैपटॉप की कोई वो नहीं होती, और ऊपर से वो बहुत पुराना था। बेच दिया, उसके मुझे कितने रुपए मिले मानते हो? ज़्यादा से ज़्यादा 1500 से 1600 रुपये मिले। चलो ठीक है, 1500-1600 रुपये मिले। 1500-1600 रुपये वो हो गए, और प्लस 10,000 रुपये। तो अब बात आई कि मेरे को कंप्यूटर चाहिए यार, कंप्यूटर से ही इजी वर्क होता है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हो ना, तो आपके पास एक कंप्यूटर होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोन से आप इतना जल्दी क्विक चीज़ें नहीं कर पाओगे, और उतनी ईजी चीज़ें नहीं रहेगी, क्योंकि फ़ोन भी चलाना है, कंप्यूटर भी है। फ़ोन कॉल आ गया तो आप
लिस्टिंग्स वगैरह कैसे करोगे, इमेजेस, बहुत सारी चीज़ें हैं, इमेजेस वगैरह लिस्टिंग करनी, सब आप कंप्यूटर से ही कर सकते हो। ये बहुत लोगों का डाउट होता है, तो उसे भी मैंने क्लियर कर देता हूँ। एक लैपटॉप या कंप्यूटर होना मस्ट इंपॉर्टेंट है। बात आती है कि लैपटॉप अगर आपको लेना हो तो कैसे लें। देखो, आपको अगर नए की तरफ जाना है तो मैं एक चीज़, नए कंप्यूटर या लैपटॉप की तरफ जाना है इस समय, तो आपको मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। और इफ़ सो अगर आप चाहते हो कि यार मेरा बजट कम है, लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था मेरा ही बजट कम था, तो मैंने जब अपना लैपटॉप लेना था तो मैंने क्या किया, दूसरे प्लेटफॉर्म पर सर्च किया सेकेंड हैंड। लाइक आज रियलिटी बताऊं, ये सेकेंड हैंड, ये जो सेकेंड हैंड पीसी है मैं आज भी खुद ही यूज़ करता हूँ। ये सेकेंड हैंड ही पीसी है, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो, ये एसर का मैंने सेकेंड हैंड पीसी लिया था, तो मॉनिटर है ये सेकेंड हैंड था। और बात रही मेरे सीपीयू की, तो ये सीपीयू भी आप मानोगे नहीं, ये भी सेकेंड हैंड है, सेकेंड हैंड है। दूसरी थर्ड चीज़, ये जो मैंने अभी थर्मल प्रिंटर लिया, शायद मोस्टली लोग जानते होंगे कि ये भी मैंने नेहरू प्लेस से 3,000 रुपये में सेकेंड हैंड खरीदा है। और ये जो मैंने यहाँ पर आपको प्रिंटर दिखा रहा हूँ ना, ये भी मैंने सेकेंड हैंड लिया है। मतलब मैं जितनी भी चीज़ें अभी यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग हंस रहे होगे और कमेंट करोगे कि भाई इतना पैसा कमा रहा है, सेकेंड हैंड यूज़ कर रहा है। तो भाई नई चीज़ें अगर मैं ले लेता ना, तो उस समय मैं ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं कर पाता, ठीक है। और अभी मान लो अभी सेकेंड हैंड चीज़ें आज तक चल रही है, इतनी परफेक्ट चल रही है ना कि मुझे नई की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सही बताऊँ तो जब मैंने अपना पीस, देखो जो मेरा मॉनिटर था वो मुझे अराउंड पड़ा था, जब मैंने सेकेंड हैंड लिया था तो मुझे पड़ा था ये एसर का है और 22 इंची है, और मैंने सेकेंड हैंड लिया था। लाइक मेरे को वो 3,500 रुपये में मिल गया था, सिर्फ मॉनिटर। और बात रही इसकी क्या बोलते हैं सीपीयू की, तो सीपीयू मेरे को जो पड़ा था वो पड़ा था 4,500 रुपये का। मैंने बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करी थी, आप मानोगे नहीं। मैं नोएडा में हूँ और मैं कहाँ लेने गया था आपको पता है? दिल्ली के कोने में जहाँ है नागलोई जगह है। नागलोई आप बेसिकली जानते होगे, दिल्ली के बिल्कुल कोने में है, द्वारका साइड से आगे पड़ता है। तो मैं वहाँ गया था इस पीसी को लेने। वो तो अच्छा हुआ कि जो बंदा था मेरे से बहुत फेमिलियर हो गया था, तो हमने ये ले लिया। और ये मुझे टोटल पड़ा था 3,500 और 4,500, 4, 7, 3, 8,000 का टोटल पड़ा। 10,000 का बजट था, 2,000 रुपये बचे, 8,000 खर्च हो गए। उसके पहले मैंने लैपटॉप जो बेचा था वो बेचा था, उसके भी 1,800 रुपये कुछ मिले थे, तो मेरे पास 3,800 रुपये और हो गए। अब 3,800 और हो गए। जब मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे पास थर्मल प्रिंटर एक भी नहीं था। ये थर्मल प्रिंटर है, ये मैंने थर्मल प्रिंटर जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था मेरे को पता नहीं था कि थर्मल प्रिंटर की ज़रूरत है भी कि नहीं है, तो मैंने थर्मल प्रिंटर नहीं लिया था। तो बेसिकली मैं इस नॉर्मल प्रिंटर को ही इस्तेमाल कर रहा था, जो इस पेपर में मैं अपने लेबल्स को क्रिएट करता था। एक पेज पे 4 क्रिएट करता था, 1, 2, 3, 4, जिससे क्या है मेरे पेपर की जो वेस्टेज है वो बच जाती थी। और दूसरी चीज़, एक ही पेज पे मैं 4 लेबल डाउनलोड कर लेता था। तो उस ऐसे करके मैंने अपने जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ऐसे स्टार्ट किया था। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास प्रिंटर नहीं है, तो एक सॉल्यूशन और है, आप चाहो तो आप नियरेस्ट साइबर कैफ़े में भी अपने लेबल्स को जनरेट करवा सकते हो, ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुरुआत में जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मेरे पास भी कुछ नहीं था, बट आज ठीक ठाक है, सब कुछ कर लिया है, तो यही चीज़ है। और दूसरी चीज़ बात रहेगी, देखो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं होता कि आपके पास सारे सामान बिल्कुल फ्रेश न्यू होना चाहिए। अगर आपको एक बिजनेस खड़ा करना है ना, अगर आप कम इन्वेस्टमेंट में से भी अपना बिजनेस खड़ा कर दोगे तो उससे बड़ी कोई विनिंग है ही नहीं, मैं बताऊं तो उससे बड़ा कोई कैपिटल ही नहीं है। और भगवान की दुआ से आज भी देखो ये जो सामान है, जितने भी कंप्यूटर है, पीसी है, लैपटॉप है, मॉनिटर है, आज भी नए से बढ़िया चल रहे हैं। तो ऐसे अगर आपको देखो थर्मल प्रिंटर का लिंक चाहिए तो मैं वो भी बता देता हूँ, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सस्ते रेटों में मैं सारे प्रोडक्ट, मतलब जितने भी इंडिया मार्ट में जितने भी ये थर्मल प्रिंटर के सप्लायर बैठे हैं वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर देंगे आपको उस प्रोडक्ट को परचेज़ करने में। मॉनिटर की डाल देता हूं, और थर्मल प्रिंटर और नॉर्मल प्रिंटर दोनों का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक कर लेना ताकि आप सभी को ना एक प्राइस के बारे में पता चल जाए और आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। तो जब मैंने 10,000 से बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये मैंने जो प्रिंटर लिया था वो मेरे को प्रिंटर अराउंड ये वाला जो प्रिंटर था वो पड़ा था 1,800 रुपये का। जब मैंने इसे यूज़ किया तो ना एक टाइम होता है जब तक फ्लिपकार्ट अमेजोन ना आपको नोटिस नहीं करता, जब उन्होंने नोटिस करने लगे तो उन्होंने मेरे पास मैसेज भेजा कि आप ये नॉर्मल पेपर वाले प्रिंटर को चेंज कर दीजिए, आपको अब थर्मल प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा। अब देखो थर्मल प्रिंटर यूज़ करना पड़ेगा, तो मैंने फिर बोला कि चलो ठीक है, अब तो बिज़नेस सेट हो गया है, चलो इसकी जो नीड थी वो हो गई। अब मैंने नया थर्मल प्रिंटर खरीदा जो था
ये ठीक है। अब ये था तो इसमें ना कुछ इशू आने लगा। लाइक इसमें ना मैं क्या करता था ना, मैं यहाँ पर आप सभी के पास हो या ना हो, मैंने जो गलती करी, वैसे ये प्रोडक्ट खराब नहीं है, अच्छा बहुत बेस्ट है। लाइक सस्ते में ये, इसका लिंक ना आपको यहाँ पर कोने में दिख रहा होगा, आप वहाँ से भी खरीद सकते हो। तो मैंने यहाँ पर इसको खरीदा, तो मैंने ना यहाँ एक गलती करी कि यहाँ जो है ना, यहाँ ये है, यहाँ पे जो रोलर होता है, मैंने इसको डस्ट साफ नहीं करता था, तो इस चक्कर में ना ये जाम हो गया। फिर मैंने इसको सर्विस सेंटर भेजा और इसको लाया। तब तक मेरे को भी नीड थी कि भाई थर्मल प्रिंटर चाहिए। तब तक मैंने, तुम्हारे भाई ने GT 800 थर्मल प्रिंटर, ये रहा GT 800 है थर्मल प्रिंटर, ये देख सकते हो GT 800 थर्मल प्रिंटर है। इस थर्मल प्रिंटर को खरीदा जब तक ये मेरा सर्विस से सेंटर से ठीक होके आ रहा था, फिर मैंने इसको यूज़ करना किया। तो देखो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी मैंने सामान खरीदा, ज़रूरी नहीं है कि आप नए से स्टार्ट करो, आप चाहो तो सेकेंड हैंड से भी स्टार्ट कर सकते हो। आपको बस एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। जब आप अर्न करोगे ना, तब नया क्या, मैं तो कहूँगा सबसे बेस्ट लो। तो इसलिए आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ के साथ स्टार्ट करोगे ना, तो नहीं होगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। मैं तो कहूँगा अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो मिनिमम से मिनिमम बजट में अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करो, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, ताकि आपके पैसे बचे और उस पैसों को आप एक अच्छी जगह, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट और अच्छे प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगा सको। तो ये सब महीने में 50 लाख का टर्नओवर कर रहा हूँ, है ना, कि अब मैं चाहूँ तो नया से नया ले सकता हूँ। लेकिन क्या है ना, अब पता चलता है कि जब बिजनेस में इतना अच्छा ग्रो हो जाता है तो मैं चाहूँ तो नया ले लूँ, बट फिर भी अगर जब ज़रूरत पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है लूँगा। ये भी हमने नया ये लिया था क्योंकि जो मेरे पीसी है उसमें वेबकैम लगाना पसंद नहीं, और दूसरी चीज़ मैंने सोचा कि ये जो मेरा पीसी है इस समय, ये जो पीसी है उसमें मैं सिर्फ ई-कॉमर्स का काम करूँगा। जैसे आपके साथ जब क्लासेस वगैरह होती है तो मैं अपने ज़रूरी नहीं है मैं एप्पल चाहते एप्पल भी ले सकता था, बट फिर भी मैंने ये वाला लैपटॉप लिया और आज इसी से यूज़ कर रहा हूँ। तो अच्छा सब कुछ किया, फिर मैंने थोड़े टाइम में, गर्मी बहुत हो रही थी तो एसी खरीद लिया। तो धीरे धीरे देखो सब चीज़ें धीरे धीरे होती है। और बात रही कि स्टार्ट करने के लिए आपको बस एक डायरेक्शन चाहिए। आपको सब कुछ अगर घर बना हुआ मिलेगा ना तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। जब आप उस घर को बनाओगे ना तब आपको मज़ा आएगा। तो 10,000 के अंदर आप भी ये चीज़ें खरीद सकते हो। देखो 3,000 के अंदर ना आपको भी एक अच्छा मॉनिटर मिल जाएगा। 4 से 5,000 में आपको भी एक अच्छा CPU मिल जाएगा। 1,500 से 2,000 रुपये के अंदर आपको भी एक अच्छा प्रिंटर मिल जाएगा। तो ये 3-4 चीज़ों की ही ज़रूरत है आपको अपने अकाउंट को सेटअप करने के लिए। और एक रियलिटी जो मैंने बोला था ना कि एंड में आपको एक बताऊंगा, ये जो क्या कहते हैं इसको, टेबल देख रहे हो ना, ये जो टेबल है, देखो ये 2 टेबल है वाइट माइका में, और ये सब मेरा सामान रहता है, इसके अंदर आईफोन वगैरह पड़े रहते हैं। तो ये जिस पे मेरा काम होता है ये भी सेकेंड हैंड है। आप मानोगे नहीं, ये सामान भी मैंने सेकेंड हैंड लिया था और इतना बढ़िया है ना, ये नए को फील है। लाइक अगर मैं इसकी रियल कॉस्टिंग बताऊं तो 15 से 20,000 रुपये में, लेकिन जब मैंने खरीदा था तो हमें 2,000 रुपये का एक ही टेबल मिला था। और आपको मैं पूरा दिखा देता हूँ, पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक ये 2 टेबल हमने लिए थे 4,000 रुपये के अंदर, और ये इतने बढ़िया वर्क कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं होता कि आप नए चीज़ों से ही स्टार्ट करो, आप चाहो तो सेकेंड हैंड चीज़ों से भी स्टार्ट करो। आपको बस एक स्टार्ट करने की ज़रूरत है। और इन 10,000 के अंदर मैंने अपने प्रोडक्ट्स को खरीदा, अच्छी क्वालिटी में खरीदा, और आज तक वो वर्क कर रहे हैं। आज मेरे को 4 से 5 साल हो गए अपने बिजनेस को करते हुए, और आज तक ये चीज़ें मेरे साथ वर्क कर रही हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं हम आपको जल्दी एक नई वीडियो, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। और देखो बिजनेस रिलेटेड कोई डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना, ताकि मैं आप सभी के सारे डाउट क्लियर कर सकूं।